शुरू कर दो। शुरू करें। नमस्कार सभी को, प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जानते हैं, वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। इस योग में हम उनका नाम लेंगे। फिर दूसरा आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तो जैसे ही हम उनके ध्यान में जाएंगे तो विद्या का वरदान मिलता है। वरदान का अर्थ है एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उससे हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्यों में सफल रहते हैं। फिर आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को झूले हम। तो गुरुओं का सत्कार, गुरु को पहले थोड़ा समझेंगे। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें सभी में हमें विकसित करने की इच्छा शक्ति होती है, उसको गुरु कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए, माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि ये बच्चे स्वस्थ रहे और सभी कार्यों में सफल रहे। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी हमें हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये बच्चे सफल रहे। कोई गुरुजन ऐसा नहीं चाहता कि ये फेल हो जाए। यानी समझने के लिए, जो गुरुओं का सत्कार कहा गया है कि इनका सत्कार से हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है, जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाना, उस कार्य में सफल हो जाना, उसको महान कहा गया है। तो ये जो प्रार्थना है, इसका उद्देश्य ये योग है, इसका प्रैक्टिकल ये योग है इस प्रार्थना का। तो हमें योग के लिए समझना है, जैसे योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना या मिलना। जैसे हमारा ईश्वर से मिलने को योग कहा गया है। जैसे इसके लिए हम और हमारा ये दो जीवन के आधार है। इसको कहा गया है, जैसे जीवन साइकिल के दो पहिए हैं, एक हम एक हमारा। तो जो हमारा है वो तो है शरीर, और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होता है। तो उसके लिए योग परंपराएं हैं। जैसे योग परंपराओं में मंदिर जाना, मस्जिद जाना। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। तो ये योग परंपराएं हैं। तो हम और हमारा, जो शरीर के अंदर हम होते हैं वो दिखते नहीं है, अनुभव में रहते हैं। जैसे शरीर के अंदर हम भी हैं, ऐसा हमें एक अनुभव होता है, तो उसको आध्यात्मिक कहा गया। उस आध्यात्मिक के लिए सारी योग परंपराएं हैं। और ये योग परंपराएं इसलिए है कि हम प्रत्येक कार्य में सफल रहें और स्वस्थ रहें और आदरणीय रहें और सभी से आदर व्यवहार से पेश आए। तो वो जो योग करते हैं, उसी से उस आध्यात्मिक हमको पोषण मिलता है। जैसे
ड्राइवर और गाड़ी होती है ना, तो जो गाड़ी है उसको शरीर शरीर को कहा गया, और जो गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है उसके लिए सभी योग परंपराएं हैं। तो वो जो ड्राइवर है उसका होता है योग, तो जो शरीर के अंदर हम होते हैं उसका योग होगा। अभी हम वो 5 मिनट का योग प्रेयर करेंगे। इसके लिए अपने शरीर को आराम से रिलैक्स बिठा देना है। जैसे योग की 8 स्टेप बताई है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो ये 8 जो स्टेप है ये इस 5 मिनट के योग में हो जाएगी। तो इसको हमें समझना है। यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना अपनी दिनचर्या में। फिर आता है आसन। तो आसन जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम ईश्वर से मिलने के लिए योग करते हैं उसको आसन कहा गया। जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं, एक दो और हैं जैसे वज्रासन, इनको आसन कहा गया है। और फिर आता प्राणायाम। तो प्राणायाम किसको कहा गया है? जैसे ही इस आसन में हम बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, उस नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार। तो यहाँ तक आते हैं तो हम प्रत्येक आहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, सब अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं, उसको कहा गया प्रत्याहार। फिर आता है धारणा। तो धारणा, जैसे मंदिर में गए हैं हम, कभी मस्जिद में जाते हैं तो वहां पे ईश्वर है, ऐसी हमारी मान्यता बन जाती है, तो उसको कहा गया है धारणा। फिर आता है ध्यान। फिर उस पे हमारा ध्यान जाता है, उसको योग कहा गया, मिलना, यानी ईश्वर से मिलन होता है हमारा। फिर आता है सिद्धि, यानी योग हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप इस 5 मिनट की योग में हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे जो हम है उसको आत्मा कहा गया है, ईश्वर को परमात्मा कहा गया है। और परमात्मा कण कण में है, सभी जगह रहता है, यहाँ भी है, लेकिन हमें खाली उससे मिलना सीखना होता है। जैसे मंदिर जाना है, यानी अपने मन के अंदर जाना सीख जाना होता है, फिर हम उनसे मिल सकते हैं और जो चाहे वो वरदान मिलते हैं हमें, जो भी हम कार्य करते हैं। तो अभी सभी अब आराम से रिलैक्स बैठ जाए, कोई भी इधर हिले डुले ना और एक दूसरे को टच ना हो, आराम से बैठ जाए, टच ना रहे एकदम। Power on. Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है। जैसे अभी बताया है कि जुड़ना अपने आप से है, तो जो शरीर के अंदर हम होते हैं उससे जुड़ना होता है, उसको आत्मा कहा गया है। अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लें, 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना योग होता है। तो सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे 5 मिनट के लिए, पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है। कोई भी आंखें ना खोले, कोई भी कुछ भी करे ना, तो योग हो जाएगा हमारा और वो अनुभव में आएगा हमें।
अभी हम शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तारुआत में रखे ध्यान।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करें, ऐसे जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है और इससे हम प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और हमें याद भी रहता है और हम मतलब कि जो भी आज पढ़ोगे ना वो हमेशा याद रहेगा। ऐसा इस योग का अनुभव होगा और मतलब कि कभी बीमार नहीं हो सकते अगर हम योग करके चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, ईश्वर से मिलकर अगर जीवन जिया जाए तो हमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती है और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और एक पॉजिटिव वातावरण भी बनता है। उसमें कोई भी हमारा अनादर नहीं करता, हम भी उनका अनादर नहीं करते, तो कोई परेशानी नहीं होती है तो कभी खुदकुशी भी नहीं करते। नहीं तो आजकल बच्चे है ना, बड़ी ऊंचे पद पे जाकर भी खुदकुशी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे नुकसान भी नहीं होंगे। और ये जो योग है, ये जो हमारे भारतीय ऋषि हैं, उन्होंने हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रदान किया है कि कैसे भी करके हम स्वस्थ रहें, कभी परेशान ना हो। और ये आपके जो विद्यालय के गुरुजन हैं, उनके माध्यम से ये योग मिला है, जो प्रधान गुरु जी है उनके माध्यम से। तो एक बार हम सभी गुरु जी को तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें दिल से। अच्छा, धन्यवाद। अगर ऐसा कहा गया हमारे भारतीय संस्कृति में कि ये योग प्रत्येक सफलता की चाबी है, इससे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना हो हम बन जाएंगे अगर हम नियमित योग करते हैं तो। और कभी मतलब इसको गुरुजनों को और माता पिता को देवी देवता भी कहा गया है हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में। तो उनका आशीर्वाद है ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है हमेशा। अगर हम योग करके चलते हैं तो फिर हम सुरक्षित भी रहते हैं।
तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और गुरुजी से प्रार्थना है, कैसा लगा तो सब बताना है यहाँ। आइए गुरुजी बताइए कैसा लगा आपका विद्यालय है। यहाँ आइए ना गुरु जी, उधर से नहीं आ सकते। हाँ तो दिखोगे। ये भी खिस्से में डाल लीजिए, ऐसे डाल लीजिए। बताओ क्या करना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, स्टाफ के सदस्यगण सब अपन बैठे हुए हैं। महेश जी सर ने हमें जो योग के बारे में बताया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे अनुशासन में रह करके और बताया है कि योग है हमारे जीवन के अंदर बहुत ही काम आता है। हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहता है, शरीर का जो संतुलन है वो भी सही तरीके से काम करता है। हमारे शरीर के अंदर या हमारे वातावरण में जो भी बाहर की एनर्जी है वो नहीं आती है और शुद्धता है वो हमें मिलती है। तो इसलिए योग है वो बहुत ही जरूरी है। तो आज से अपने को 5 मिनट का ये योग प्रार्थना सभा के अंदर जरूर करना है और आज से अपन इस प्रक्रिया को रोज अपनाएंगे 5 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हम सबको मिलकर के ये योग करना है और रोज करना है। और योग है वो बहुत ही जरूरी है। आपको मैंने बताया कि हमारा स्वास्थ्य है वो भी सही रहता है इससे। इसलिए अपन योग घर पर भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। इसलिए योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। धन्यवाद।